नमस्कार दोस्तों, मैं सुनिधि साहू आप सबका स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहा जाता है, क्रिया के द्वारा हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं, क्रिया का मुख्य रूप से क्या उपयोग है, ये इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम अपने टॉपिक में जानेंगे या आज के वीडियो में जानेंगे। आइए देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहा जाता है, जिस शब्द से कार्य के होने का पता चलता है, अर्थात हम जो काम करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, जैसे खाना खाने का काम करते हैं, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं सोती हूँ, अर्थात जो भी वाक्य रहता है उसमें कुछ ना कुछ क्रिया होती ही है। तो उस क्रिया को, उस काम को बताने का काम ही क्रिया करता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो बिना क्रिया का हो। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, क्रिया किसे कहा जाता है, आइए क्रिया की परिभाषा जानते हैं। क्रिया की परिभाषा क्या है, वे सब जो किसी काम के करने का या होने का बोध कराते हैं। वे सब जो किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जो भी सेंटेंस है, जो भी शब्द हैं, जो भी वाक्य है, उसमें जिस काम को बताया जा रहा है, कोई भी काम, जैसे हंसना, मैं हंस रही हूँ, मैं रो रही हूँ, तो उस काम को बताना ही क्रिया कहलाता है। जैसे राम हंसता है, राम जो है हंसता है, तो यहाँ पे राम जो है क्या कर रहा है, हंसने का काम कर रहा है। राम क्या कर रहा है, हंसने का काम कर रहा है। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एक क्रिया है ना। तो यहाँ पे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं जाने का काम कर रहा हूँ। कहाँ जाने का काम कर रहा हूँ, विद्यालय जाने का काम कर रहा हूँ। वह अच्छा खेलता है, वह खेलता है। खेलना जो है एक क्रिया है। दोस्तों, काम को जो है दो प्रकार से बताया जाता है। जैसे जो क्रिया होती है उसमें काम का या होना, काम का जो है करना पाया जाता है और होना पाया जाता है। हम काम को करते हैं या काम जो है होता है, इस प्रकार से काम को जो है किया जाता है। जैसे काम का करना और काम का होना। लड़के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लड़के जो है पढ़ने का काम कर रहे हैं। लड़की नाचती है, लड़की जो है क्या कर रही है, नाचने का काम कर रही है। तो ये जो है काम को करना बताया जा रहा है। यहाँ पे आज पूर्णिमा है, जो पूर्णिमा है यहाँ पे होना बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे जो है काम का होना बताया जा रहा है, अर्थात आज पूर्णिमा है, अर्थात आज जो तिथि है वो पूर्णिमा की तिथि है, ऐसा यहाँ पे होना बताया जा रहा है। वह सुंदर है, वह कैसी है, सुंदर है। इस प्रकार से क्रिया में जो है काम को दो प्रकार से बताया जाता है, करना या होना। जो क्रिया का मूल होता है, क्रिया में जो मूल होता है उसको जो है हम धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल, अर्थात जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ता में पढ़, ये जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इसमें ये पढ़ना, पढ़ता जो है एक क्या है, ये जो है एक शब्द है, क्रिया है। इसमें पढ़ जो है क्या है, मूल धातु है। जो भी क्रिया होती है उसमें एक मूल रूप होता है, क्रिया का एक मूल रूप होता है, उसे हम जो है धातु कहते हैं। यहाँ पे यहाँ पर पढ़ना में जो है एक मूल धातु छुपा हुआ है, पढ़। पढ़ से बना पढ़ना, पढ़ से बनता है पढ़ना। इस प्रकार हम साधारण शब्दों में यह कह सकते हैं कि जिस वाक्यों में क्रिया को बताया जाता है उसे हम जो है क्रिया कहते हैं। काम के होने को बताया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। आइए हम क्रिया के भेद के बारे में चर्चा करते हैं। क्रिया का भेद जो है हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। हमारा पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर और तीसरा होता है अर्थ के आधार पर। आइए हम पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद को देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। जो कर्म होता है
कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यहाँ पे देखिए अकर्मक क्रिया, अधिकतर बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि अकर्मक क्रिया और ये सकर्मक क्रिया क्या है। तो आइए हम ये अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को अच्छे से समझते हैं ताकि हमें कोई डाउट न रहे। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? आ मीन्स आ प्लस ये कर्म से बना है। अ का अर्थ होता है रहित, नहीं होना, और साथ, सा मीन्स होता है साथ प्लस कर्म। देखिए यहाँ पे हम साधारण शब्दों में समझ सकते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जो कर्म रहित हो, जो क्रिया क्या हो? कर्म रहित हो, कर्म के बिना हो, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जो कर्म के साथ हो, वो क्रिया जो है सकर्मक क्रिया कहलाती है। आइए देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है? अकर्मक क्रिया की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है? जो कर्म रहित हो, अर्थात जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े, अर्थात काम करने वाले के ऊपर ही क्रिया का जो है क्या पड़े? फल पड़े। अर्थात जैसे कोयल जो है उड़ रही है, कोयल उड़ रही है, कोयल उड़ रही है, तो यहाँ पर उड़ने का काम हो रहा है ना? उड़ने का काम जो है हो रहा है, और कौन कर रहा है उड़ने का काम? कोयल कर रही है। तो यहाँ पे ये जो क्रिया का फल जो है डायरेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? कोयल के ऊपर पड़ रहा है। कोयल अर्थात यहाँ पे कोयल जो है करता है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़े, कर्ता पर पड़े अर्थात जो करने वाला है, उस काम को जो करता है डायरेक्ट उसके ऊपर क्रिया का फल पड़ता है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। आइए और देखते हैं, जैसे गधा बैठा है, गधा जो है क्या किया है? बैठा है, गधा बैठा है, अर्थात बैठने का काम हो रहा है, और कौन कर रहा है? गधा। तो यहाँ पे बैठने का काम कौन कर रहा है? गधा। अर्थात यहाँ पे क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर। कर्ता कौन है? गधा। गधा जो है एक क्रिया है। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, यहाँ पे रोने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है रोने का काम? बच्चा कर रहा है। अर्थात यहाँ पे जो क्रिया का डायरेक्ट असर जो है, सीधा फल जो है किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। ये जो रोने का काम है वो कौन कर रहा है? रोने का काम कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। रोने का काम हो रहा है वो बच्चा जो है कर रहा है, तो बच्चा जो है यहाँ पर करता है। रोहित नहाता है, रोहित जो है क्या करता है? नहाता है। यहाँ पे नहाना एक क्रिया है। अब नहाने का काम कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। कर्ता अर्थात रोहित जो है नहाता है, तो नहाने का काम जो है रोहित के द्वारा किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन उदाहरणों में, इन शब्दों में डायरेक्ट जो है क्रिया का असर कर्ता पर पड़ रहा है, तो यह जो है एक अकर्मक क्रिया होगी। अर्थात हम सरल शब्दों में यह कह सकते हैं दोस्तों कि जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म जो है कर्म ना हो, अर्थात कर्म जो क्रिया का असर है वो किस पर पड़ रहा हो? डायरेक्ट कर्ता पर पड़ रहा हो। जो कर्म रहित वाक्य होते हैं वो अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जो अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है। जैसे यदि हम अकर्मक क्रिया की पहचान करना चाहते हैं, तो हम अकर्मक क्रिया में क्या और किसको, क्या और किसको शब्द लगा करके यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन करें, प्रश्न करें, और यदि हमको कोई उत्तर ना मिले, तो वह जो है अकर्मक क्रिया होती है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी वाक्य में कंफ्यूज हो रहे हैं,
हमें कोई वाक्य समझ नहीं आ रहा है कि ये अकर्मक है कि सकर्मक है, तो वहाँ पे क्या और ये किसको, क्या और किसको, इन शब्दों को लेकर के आप उस प्रश्न से उस शब्द से प्रश्न कीजिए। यदि वहाँ से उत्तर नहीं आता है तो वह जो है अकर्मक क्रिया होती है। देखिए सकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है? स प्लस कर्म अर्थात कर्म के साथ। यहाँ पे सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसमें कर्म जो है कि जिसमें कर्म साथ हो, है ना, जिसमें कर्म हो क्या हो, साथ हो। इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। क्या कहा जा रहा है? जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, जिन क्रियाओं का फल जो है किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। हमने अकर्मक में क्या पढ़ा? जिसमें क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक क्रिया। ठीक उसके अपोजिट इसमें क्या हो रहा है? जिसमें कर्म का फल जो है कर्ता पर ना पड़ के किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, तो वह जो है सकर्मक क्रिया है। हम सरल अर्थों में यह भी कह सकते हैं कि जिसमें कर्म साथ हो। क्या साथ हो? कर्म जो है साथ हो। जैसे कोयल गाना गाती है, यहाँ पे कोयल करता है और गाती जो है क्रिया है। अब हमने बताया था कि हम क्या प्रश्न, किन शब्दों को लेकर प्रश्न करें? क्या और किसको। ठीक है, यहाँ पे हम प्रश्न करते हैं कि कोयल जो है क्या गाती है? गाना गाती है। हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा। जैसे कोयल गाती तो है, कोयल जो है गाती है, बट क्या गाती है? गाना गाती है। तो ये गाना जो है क्या है? कर्म है। और ये क्रिया का फल जो, क्रिया का जो असर है वो किस पर पड़ रहा है? ये क्रिया का जो असर है वो कर्म पर पड़ रहा है। अर्थात कोयल गाती तो है पर क्या गाती है? गाना गाती है। इसी प्रकार गिलहरी फल खाती है। गिलहरी जो है खाने का काम तो कर रही है, गिलहरी यहाँ पे करता है, खाना जो है एक क्रिया है ना। और ये क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है? क्रिया जो है किसको कर रही है? फल को खाने का काम कर रही है। तो ये जो है क्या, ये फल जो है क्या होगा? इसमें कर्म होगा। गिलहरी तो खा तो रही है पर क्या खा रही है? फल को खा रही है। दादी ने कहानी सुनाई। दादी जो है सुनाई, दादी ने सुनाया। क्या सुनाया? कहानी सुनाया। तो कहानी जो है हमारा क्या हुआ? ये कर्म हुआ। अर्थात सकर्मक क्रिया में जो काम का फल है वो किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। इस प्रकार से ये जो है हमारा सकर्मक और अकर्मक क्रिया है। तो आप लोगों ने देखा कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में हम किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिसमें क्रिया का फल किस पर पड़ता हो? कर्ता पर पड़ता हो। और सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल किस पर पड़ता हो? कर्म पर पड़ता हो। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। ये जो है अकर्मक क्रिया कर्म रहित होता है। और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। और यहाँ पे जो क्रिया का फल है वो किस पर नहीं पड़ता है? कर्ता पर नहीं पड़ करके कर्म पर पड़ता है। इस प्रकार से हम लोगों ने अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा ना। और ये अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया जो हमेशा पूछा जाता है कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान किस प्रकार की जाती है। अकर्मक क्रिया हमने सरल शब्दों में पढ़ा कि जिसमें क्या हो? कर्ता, जिसमें क्रिया का फल किस पर पड़ता हो? कर्ता पर पड़ता हो, वो अकर्मक क्रिया। जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो तो वो सकर्मक क्रिया। हम आगे संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं उसको हम अपने आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।